भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक सनमर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। चैत शुक्ला 11 का दिन है आज, और 11 साल बाद बड़े महाराज जी जबलपुर महानगर में आए हैं। यह बात और चर्चाएं जो लोग सवेरे थे सब लोगों ने सुनी, लेकिन जो जिज्ञासा जो समाधान का कार्यक्रम है ये जबलपुर में आज पहली बार साक्षात हो रहा है। सवेरे एक और चर्चा आ रही थी संचालक जी महोदय की तरफ से कि महाराज जी भगवान का जन्म कल्याणक से लेकर के दीपावली तक यहीं रहें तो अच्छा है, लेकिन आज हमने जो सवेरे अनुभव किया वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। महावीर जयंती कब आएगी और दीपावली कब आएगी ये तो समय की बात है, लेकिन आज हमने सवेरे से प्रत्येक व्यक्ति का जो चेहरा देखा उसको देखकर लगा कि जबलपुर में दीपावली तो आज ही मनाई गई। अब आगे के लिए निवेदन करना आपका कर्तव्य होता है, और निवेदन तो 4, 5, 6, 8, 10 दिन से यहाँ के कमेटी वाले और शास्त्री जी वगैरह सब लोग साथ साथ में बार बार आ रहे हैं और बोल रहे हैं महाराज जी आप बता दो जबलपुर कब आएंगे, दिन तो बताओ, तारीख तो थोड़ा बता दो, लोगों को तैयारी करना है। लेकिन है तो आचार्य श्री के शिष्य है ना, देखोगे अलावा तो जवाब मिलेगा नहीं।
और महाराज जी सोचते रहे कौन सा दिन आगे पीछे क्या किया जाए, लेकिन ना जाने मुनि श्री ने इस भाव में तो तपस्या की है और पूर्व भाव में कौन सी ऐसी तपस्या साधना की है कि उनके जो तारीख या तिथि या समय पर जो काम होता है उसमें अतिशय या चमत्कार अपने आप होते चले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी गोसलपुर वगैरह सुन ही लिया सब, और आज भी एक ऐसे दिन सामने महावीर जयंती है और जब प्रवेश किया तो भगवान सुमतिनाथ का आज जन्म कल्याणक भी, आज तप कल्याणक भी और मोक्ष कल्याणक भी, ऐसे शुभ दिन जब जबलपुर में आए हैं तो लग रहा है कि अब आगे भी कुछ अच्छा होने वाला है। और जो ऐसा अभी नहीं हुआ, हम लोग अभी कुंडलपुर से आचार्य भगवान ने संघ बनाए, इस बार मंत्रिमंडल में बहुत कुछ फेरबदल हुआ है। तो जब संघ वहां से बना और हम लोगों ने वहां से बिहार किया, तो जिस दिन पक्का कर लिया आज बिहार करना है, उसी दिन कुछ ऐसी बात आई कि नहीं आज बिहार नहीं करना है। और हमारा भी मन था कि आज नहीं महाराज जी दूसरे दिन करें तो अच्छा है, लेकिन वहां से दूसरी मांग आ रही थी कि महाराज जी और आगे तर रुकें, और उस दिन बिहार रुक गया। और शाम को जब बिहार रुकने के बाद शाम हो गई तो समाचार आ गया आप बिहार कर सकते हैं। अब समय नहीं बचा था, लेकिन जिस दिन दूसरे दिन बिहार किया उस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त था, और वो कुंडलपुर के बड़े बाबा ऋषभनाथ आदिनाथ भगवान से यात्रा प्रारंभ होकर के महाराज जी ने बताया कि ये तीर्थ है और यहाँ महातीर्थ के रूप में ऋषभनाथ भगवान बैठे हैं। तो वहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा हुई है, इसके बीच में सारी बातें बहुत अच्छी व्यवस्थित हो रही हैं। हमारा इस तिथि के माध्यम से एक अनुभव और है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले हम मुनि श्री अभय सागर जी के साथ थे और हम एक नगर में चातुर्मास के पहले जा रहे थे गर्मी के दिनों में। और जिस दिन हम पहुंचे, आप लोग ताली नहीं बजाना नहीं तो महाराज जी सोचेंगे कि हम आपके साथ हो गए हैं, लेकिन सुनना, तो जिस दिन हम उस नगर में प्रवेश किया हमने, वो तिथि उस दिन चैत शुक्ला 11 थी। आज कौन सी है? तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हम अब बताने वाले हैं। बड़ी बात ये हुई कि हमने उस तिथि में प्रवेश किया तो हमें वहां पर 7 महीने रुकना पड़ा। आपने ताली बजा दी, हमने मना किया था। देखो ऐसा वहां पर हुआ था, हम यहां का नहीं बता रहे। और ये बात भी कब की है? जब सन 2011 की बात है, 11/11 हो रहा है तब। और बिल्कुल महाराज श्री जी मेहरोनी से होते हुए निकल रहे थे, महावीर जयंती आसपास हुई होगी, और उसी समय हम लोगों ने वहां इसी तिथि में प्रवेश किया। ग्रीष्मकालीन हुआ, चातुर्मास हुआ, जन्म कल्याणक भी हुआ, मोक्ष कल्याणक भी हुआ। ऐसा तब हुआ था, हम ऐसा बोल रहे। अब आगे आज का जो जिज्ञासा समाधान है, ये प्रथम जिज्ञासा के रूप में यहाँ रखी जा रही है। यह नगर ऐसा नगर है, इस नगर से महावृत्ति, मुनिराज, आरकाएं, एलक, छुल्लक, ब्रह्मचारी भाई बहनें और प्रतिमाधारी इतने हैं कि शायद नाम लेना कठिन हो पाएगा। ऐसी यह वृत्ति नगरी है। इससे जुड़ा हुआ एक और क्षेत्र है पनागर, वहां पर भी बहुत से मुनिराज जी हुए नगर में, उनकी संख्या 4 थी। महाराज जी ने कल जो वहां प्रवचन किया उन 4 महाराजों को लेकर के, ऐसा मन प्रसन्न हुआ, ऐसा मन प्रसन्न हुआ कि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हमारे परिवार से, आप लोग कहते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं महाराज जी हमारे नगर के हैं। ये कहना सरल है, लेकिन यह कहने के पहले हमें कितना अच्छा होना है
उस बात को महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी महाराज जी जरूर ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगी जो आप लोगों के जीवन को सुधारने के लिए कारण बनेंगी। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप लोग समय पे आकर उसे सुनेंगे तो मुझे निश्चित लग रहा है कि ऐसी गर्मी में भी आप लोगों को बहुत शीतलता का आनंद होगा और आपको अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन मिलेंगे। इसी भावना के साथ प्रथम जिज्ञासा जो ऑनलाइन के नाम से आ रही है वह यहाँ थोड़ी देर के लिए होगी, फिर सारी आप लोगों के बीच की बात भैया लोग करेंगे। पहली जिज्ञासा है सुभी सिम्ही सिवनी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है पंचम काल के अंत में 72 जोड़े शेष रह जाते हैं, वे कौन से 72 जोड़े होते हैं? क्या उनका कोई विशेष पुण्य कर्म का उदय होता है और विद्याधर उन्हें उठाकर कहाँ ले जाते हैं? इतनी प्रलय काल की भीषिका में उनका बचना होना और बचाने वाले आ जाना स्पष्ट रूप से पुण्य का उदय ही है। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट तो पाप कर्म के उदय से हुआ, लेकिन 108 नंबर गाड़ी आ जाए ये पुण्य कर्म के उदय से, और अस्पताल तक पहुंच जाए ये और पुण्य कर्म का उदय, और पहुंचते ही डॉक्टर मिल जाए, दवाई लग जाए तो पुण्य ही है। ये 32 जोड़े कोई ऐसे महान पुण्य आत्मा जीव होंगे जो इतनी, क्योंकि बचने का सवाल ही नहीं होता उस समय, लेकिन वो किसी प्रकार से बच जाते हैं। पुण्य के उदय में ऐसा देखा गया, भुज के अंदर भूकंप आया था, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची 6 दिन तक मलबे में दबी रही। 7वें दिन किसी के जीने की गुंजाइश ही नहीं थी। इतने दिन तक कौन जिंदा है? सब ने निर्णय कर लिया था कि कोई यहाँ अब शेष नहीं है, लेकिन वो 7वें दिन जाकर बिल्कुल सुरक्षित, उसको खरोंच भी नहीं आई। उसके आयु कर्म की प्रबलता देखो और पुण्य का उदय। ये 32 जोड़े महान पुण्यात्मा होंगे, उन्हीं 32 जोड़ों से फिर ये संसार बनेगा, ये संसार चलेगा। कितने काल तक चलेगा? बहुत, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष कुछ कम, क्योंकि छठे काल में मात्र अवसर्पणी काल में ही प्रलय पड़ता है। छठे काल में, उत्सर्पणी काल में नहीं पड़ता। एक काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है, जिसके 6 विभाग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो अवसर्पणी काल का जो 6ठा भाग काल आता है उसमें प्रलय पड़ता है, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक जितने यहाँ पर मनुष्य रहेंगे वे सब उन्हीं 32 जोड़ों के वंशज कहलाएंगे। उन्हीं का वंश चलेगा, उन्हीं से विस्तार होगी, पुनः जनसंख्या की वृद्धि होगी। बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं, और उन पुण्यात्मा जीवों वो छठे काल में भी अपने जीवन को, जहाँ कोई सुरक्षित नहीं, संस्कार नहीं, लेकिन वो ऐसे संस्कार अपने जीवित रखेंगे, बराबर उनके पुण्य कर्म का उदय है। पटेल जैन अमर पाटन, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई इंसान कोई गलत काम बोलता है या सोचता है तो ये उसकी गलती मानी जाती है, लेकिन हम उस बात को याद रखें तो ये हमारी भी गलती मानी जाएगी। क्या ये बात सही है? कोई गलती करता है तो उसकी स्मृति इसलिए याद रखना जरूरी है कि मेरे से गलती ना हो जाए, और उसकी गलती को अपन एहसास भी करा सकें, इस अपेक्षा से। भाव यदि आपका अच्छा है तो कोई बुरा नहीं है, इसलिए आप याद रख रहे हो कि कभी मौका पड़ने पर इसकी कुंडली निकालूंगा, मौका पड़ने पर इसको समाज के सामने, दुनिया के सामने रखूंगा। इस भाव से यदि स्मृति रख रहे हो
तो नियम से वो सम्यक दर्शन से रहित है, अनंतानुबंधी कषाय है और बहुत बड़ा वह उसका सब कुछ ना, वो पूजा भी करे, पाठ भी करे, जाप भी करे, लेकिन इस बात से दूसरे की गलती को स्मृति रखे है कि कभी मौका पड़ने पर मैं इसको दुनिया के सामने बेइज्जत करूँगा, दुनिया के सामने इसकी पोल खोलूँगा। तो ये अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है और इससे पतन ही होता है, उत्थान नहीं होता। तो आपका अभिप्राय देख करके ही निर्णय किया जा सकता है। प्रभा जैन देवरी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हमने अपने चौके के अंदर टीवी को लगा रखा है, अब उस किसी समय शांति धारा आती है, प्रवचन आता है, तो उस समय हम क्या सावधानी रखें सुनते समय? उस समय चौके में टीवी को लगा रखा है तो शांति धारा भी आती है, प्रवचन भी आते हैं, तो उस समय लोग कोई भोजन कर रहा है, कोई बना रहा है, तो क्या सावधानी रखें? टीवी आपका है, आप जो चाहे उपयोग करें। टीवी कोई मर्यादित चीज नहीं है, क्योंकि उसमें मात धर्म ही नहीं है, अधर्म भी तो भरा है। अच्छी चीजें नहीं, बुरी चीजें भी तो भरी है। तो वो टीवी एक छाया है, वो छाया के रूप में कोई विशेष ऐसा विचार नहीं, फिर भी जितनी मर्यादा रख सको उतनी रखना चाहिए, क्योंकि साक्षात प्रवचन में और टीवी पर प्रवचन में बहुत अंतर होता है। साक्षात आशीर्वाद में और टीवी के आशीर्वाद में बहुत अंतर होता है, क्योंकि साक्षात प्रवचन में जो है वो माँ शब्द ही नहीं आ रहे, साधु की जो एनर्जी है, साधु की जो करुणा है, साधु जिस भावना से बोल रहा है उसका लाभ भी तुम्हें मिलता है। लाइव में टीवी पर देखना मजबूरी है। मैं सदा कहता हूँ लाइव में और साक्षात देखने में कितना अंतर है, जितना जीवित पिता में और मरे हुए पिता की फोटो में है, कितना अंतर है, बहुत अंतर है। जब जीवित पिता हैं और यदि उस समय तुम जाकर के फोटो की आरती उतार रहे हो या फोटो के सामने आशीर्वाद ले रहे हो और साक्षात पिता जीवित है घर में, तो वो समझ लेना बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। जब यदि साक्षात प्रवचन सुनने को तुम्हें मौका मिलता है और कोई मजबूरी नहीं है, तो सबसे पहले साक्षात प्रवचन सुनना चाहिए। उससे सबसे बड़ी, क्योंकि प्रवचन में दम नहीं है, शब्दों में दम नहीं है। शब्द जो साधु के मुख से निकलता है उसमें दम है। दम किस में आई? शब्दों में नहीं, भक्तांबर में दम नहीं है, भक्तांबर पढ़ने वाले में दम है। जैसे सूर्य मंत्र होता है ना, तो सूर्य मंत्र किताब में लिखा है, तुम भी दे सकते हो। तो सूर्य मंत्र से भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते, मुनि के मुख से निकले तब प्रतिष्ठित होते। देखो कितना अंतर आ गया। किताब में है सूर्य मंत्र, बिल्कुल भी कठिन नहीं लिखा हुआ है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं, इतने पढ़े लिखे, लेकिन उससे मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होगी। वही सूर्य मंत्र जब मुनि के मुख से निकलता है वो इतना ताकतवान हो जाता है कि पाषाण को भी भगवान बना देता है। इसी प्रकार से इन शब्दों को तुम लाइव में, टीवी में, मोबाइल आदि से सुनते हो, वो ताकत नहीं है। जो साक्षात शब्द जो निकलता है मुराज के मुख से, वो ताकतवान होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए टीवी आदि के प्रयोग उसी समय करना चाहिए जब तुम्हारा पहुंचना संभव। अब पिताजी हैं ही नहीं तो फिर फोटो समथिंग इज बेटर बेस्ट, नहीं होने की अपेक्षा। ठीक है, अब क्या करें, महाराज तक पहुंच नहीं सकते, प्रतिदिन जा नहीं सकते, बीमार पड़े हुए हैं घर में, तो उस समय उनको टीवी का प्रयोग करना चाहिए। बाकी जब तक मिले, जहां तक बने, साक्षात ही सुनना चाहिए।
साक्षात सुनने का जो प्रभाव पड़ता है, शांति धारा है, मान लीजिए लाइफ में टाइम शांति धारा आप देखें, ये कोरोना की देन है। कोरोना के समय जो मजबूरी थी, क्योंकि मंदिर हम जा ही नहीं सकते थे, तो इसलिए ये लाइफ में शांति धाराएं चली थी, इसलिए मजबूरी थी, उसके दर्शन करके अपन करते थे। लेकिन आज भी बहुत लाइफ में शांति धाराएं चल रही हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। लोग मंदिर नहीं आकर के लाइव में देख करके देव दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर टीवी पर लाइव में कोई ना कोई भगवान चलते रहते हैं। तो मंदिर जाने का झंझट, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो और देखो भगवान दिख गए ना, वो हनुमान ताल के आदिनाथ दिख गए ना, हो गया काम। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप इससे अंदाज लगाएं, भगवान की मूर्ति और भगवान की मूर्ति की फोटो, भगवान की मूर्ति को आप कब छूते हैं? नहाकर, धोती दुपट्टा पहन करके। भगवान की मूर्ति को कहाँ रखते हैं? वेदी पर, उच्चासन पर। कितना? और उन्हीं भगवान की फोटो कहाँ रखते हो? बोलो, जेब में। उन्हीं भगवान की फोटो टंगी है, वहाँ तुम खाते पीते भी निकल जाते हो कि नहीं? घर में भगवान की फोटो टंगी है, महिलाएं अशुद्धि में वो फोटो को उतार देती हैं या टंगी रहती है? उन्हीं भगवान की तो है जिन भगवान के तुम मंदिर दर्शन करना नहीं जा सकते। यानी मूर्ति में और फोटो में इतना अंतर है कि फोटो अशुद्धि में भी टंगी है, सुआ सूतक में भी टंगी है, तो भी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मंदिर में छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे भगवान की मूर्ति और फोटो में अंतर है, ऐसे ही साक्षात भगवान की शांति धारा और लाइव में शांति धारा देखने में अंतर है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे वो फोटो टंगी है तो टंगी है, उससे कोई, उसमें कोई अतिशय नहीं है। फोटो मात्र स्मृति के लिए होती है, समझे? फोटो मात्र उसको देख करके हमें स्मृति आ जाए। मूर्ति स्मृति के लिए नहीं है, मूर्ति में साक्षात भगवान को स्थापित किया है, साक्षात। इसलिए आज जो कोरोना के समय मजबूरी में हुआ था, बहुत ही गलत हो रहा है। लाइव में इतनी शांति धाराएं चल रही और लोग लाइव में देख करके मंदिरों में आना बंद कर दिया। मंदिरों में जो शांति धारा देखने के लिए लाइन लगती थी, वो इससे अच्छा तो हमें कहाँ दिख रहा है? हैं? मंदिर में तो थोड़ा जगह मिली या नहीं मिली, लेकिन टीवी तो घर का है। प्रवचनों में यही होता है कि मरा वहाँ जगह मिली या नहीं मिली पता नहीं कहाँ। घर में तो दोनों काम, खाते जाओ, पीते जाओ, सुनते जाओ, और कोई दूसरे यहाँ वहाँ की बातें करना हो तो भी, पर हानि बहुत हो। इसलिए मेरा कहना है, लाइफ में जो शांति धारा देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है तुम्हें। वही शांति धारा देखें लाइफ में जो मंदिर नहीं आ सकते, बीमार है, मंदिर तक नहीं आ सकते, मंदिर है ही नहीं। जहाँ मंदिर है ही नहीं, उनके लिए शांति धारा लाइफ में चलाएं। बाकी के लिए स्वयं मंदिर में जाकर के, स्वयं मंदिर में जाकर के शांति धारा करो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए तुम कितने भी अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र की शांति धारा देख रहे हो लाइव में, और अपने छोटे से मंदिर की छोटी सी की मूर्ति के सामने शांति धारा कर रहे हो, तो अतिशय क्षेत्र की शांति धारा देखने की अपेक्षा अपने नगर के मंदिर की छोटी मूर्ति की शांति धारा सामने देखने से बहुत लाभ, क्योंकि वो चैत्यालय में छोटी है लेकिन प्रतिष्ठित है कि नहीं? सूर्य मंत्र है, प्रतिष्ठा है, लेकिन वो भली अतिशय क्षेत्र की है, कितनी बड़ा अतिशय क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन वो छाया है, फोटो है, प्रतिबिंब है, वो प्रतिष्ठित नहीं है। आप मुनिराज को देख लीजिए, मुनिराज जब चलते हैं उनकी छाया जमीन पर पड़ती है कि नहीं? बोलो, पैरों में भी आती है कि नहीं? आती है।
कोई दोष नहीं है, लेकिन मुनिराज की जमीन पे बैठ जाए तो बहुत दोष होता है। इसलिए ये जो लाइव का प्रवचन की जो ये लाइव प्रवचन चलते हैं उनके लिए हैं, जो महाराज वहाँ पहुँच नहीं सकते और आप यहाँ आ नहीं सकते, उनके लिए हैं। अभी जब तक जबलपुर में हूँ, जब तक जबलपुर वालों के लिए लाइव नहीं है, और खास तौर से लाडगंज वालों को तो लाइव है ही नहीं, क्योंकि अभी मैं उन्हीं के मोहल्ले में, अब यहाँ साक्षात प्रवचन कर रहा है और बाजू में मकान में वो टीवी में देख रहा है। क्यों भाई? अरे महाराज वहाँ भीड़ में कौन जाए, गर्मी भी है, वहाँ पंखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कई बहाने बनाकर यहाँ देख रहा हूँ ना महाराज आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो भरगणाओं का सवाल है, जो हम अंदर से जो एनर्जी दे रहे हैं शब्द को बोलते समय, जो हमारी भाव भंगमा, जो हमारी अंतर साधना, जिस शक्ति से छू करके वो शब्द निकल रहा है, उस शक्ति से तुम वंचित हो, शब्द तो तुम्हारे पास कभी भी पहुंच जाएगा, लेकिन वो शक्ति नहीं पहुंचेगी। आप टेप कर लोगे, कल सुन लोगे, लेकिन जो एनर्जी शक्ति में दे रहा हूं, वो शक्ति जो फैलती है वो नहीं हो पाता है। इसलिए ये न समझें कि दोनों एक है। टीवी में शांति धारा भगवान की बहुत बड़ी बात, आज प्रश्न आया तो सारा जगत सुने। छोटी सी मूर्ति हो, छोटा सा मंदिर हो, कोई अतिशय नहीं है, और उसकी साक्षात शांति धारा करना और देखना भी उससे ज्यादा श्रेष्ठ है जो किसी क्षेत्र की लाइफ में तुम शांति धारा देख रहे हो। महान अतिशयकारी मूर्ति है, महान चमत्कारी मूर्ति है। जब इन दोनों में टीवी में तुलना करोगे तो वो चैत्यालय की छोटी सी मूर्ति महानुभाव उससे अनंत गुणी तुम्हें ताकत देगी, शक्ति देगी। अच्छा, इस मूर्ति पर अभिषेक होगा तो गंधोदक मिलेगा कि नहीं? और टीवी में जो अभिषेक गंधोदक भी निकलता होगा शायद, थोड़ा देखो, मैं पूछ रहा हूं, मैं नहीं जानता ना, देखता नहीं, उधर शांति धारा होती होगी, बीच में टीवी में कोई छेद होगा है, उधर से गंधोदक आ जाता होगा। यदि ये व्यवस्था और बना लो तो फिर हैं, इधर तो भगवान की धारा होती है और नीचे गंधोदक आता है, और टीवी में तो धारा दिख रही है, सब दिख रहा है, लेकिन तुम्हें गंधोदक मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा इसको समझें। जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जो लाखों लाख भक्त जिज्ञासा समाधान सुनते हैं, और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जबलपुर वालों की 11 वर्ष की जो प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, उसमें पूरे जबलपुर में, जैसे पूज मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने कहा कि दीपावली जैसा माहौल है, और जिस मुहूर्त में आज प्रवेश हुआ है उस मुहूर्त में कितने 7 महीने महाराज जी ने बताया था रुके थे, तो अब तो लगता है कि 7 महीने पूज्य गुरुदेव का भी सानिध्य हम सबको मिलेगा। और महाराज जी, आज ऐसी खुशी जबलपुर वालों के मन में है कि ऐसी खुशी किसी त्योहार पे नहीं होती है जैसी खुशी निर्यापक श्रमण के आगमन पर हम सभी को हो रही है। हृदय आनंदित है, मन आनंदित है, और जन जन एक ही बात कह रहा है कि महाराज जी जबलपुर आ गए हैं। अब सबकी भावना ये बन रही कि महाराज जी हमारे कॉलोनी में भी आ जाएं और हमारे मंदिर में भी कुछ समय सानिध्य मिल जाए, ऐसी भावना हर व्यक्ति महाराज श्री के चरणों में प्रकट कर रहा है। बड़ी अतिशय महिमा है पूज्य गुरुदेव की, जितनी गाय उतनी कम है। और आज ये सौभाग्य जबलपुर वालों को मिला। जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम जिज्ञासा रखने के लिए जो आचार्य भगवान से दीक्षित क्षुल्लक हैं, श्री क्षुल्लक श्री तत्वार्थ सागर जी महाराज जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। वर्धन सागर जी। नमोस्तु मुझे, नमोस्तु नमोस्तु। माइक नहीं पकड़ना, माइक इनको दे दो। हाँ, आप बोलो। मुनिवर 14 अगस्त
2021 को आचार्य श्री के वरद हस्त से हम 28 शुल्लक महाराजों की दीक्षा हुई। उसमें हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप ऐसा दिशा निर्देशन दें जिससे कि आने वाले और जो भी गृहस्थ हैं उनके लिए कुछ नया संकेत मिल सके। नमोस्तु महर्षि। पूज्य आचार्य महाराज ने अभी कुंडलपुर के अंदर इस बात को खुलासा किया कि हम ने क्यों दीक्षाएं दे रहे हैं ये चुलकों को, क्योंकि आगम में जितने मार्ग खुले हैं उनमें से बहुत सारे मार्ग बंद होते जा रहे हैं और उसके बंद का परिणाम ये है कि लोग आरंभ और परिग्रह अंत तक करते रहते हैं। एक सरकारी नौकरी में भी आपको 58 साल के बाद या बढ़ा दिया 60 साल के बाद आपको फ्री कर दिया जाता है, अयोग्य नहीं, फ्री कर दिया जाता है, पेंशन देती है, काम नहीं करने पर भी आपके आजीविका के लिए देती है। और ये कानून ये कहता है कि आप आजीविका का सामग्री पैसा भी मैं दूंगा, आपको अब कोई काम नहीं करना है। आप समस्त प्रकार के टेंशन से मुक्त होकर के और अपने जीवन का उपांत समय धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि कानून और सरकार में तो ये नियम है, लेकिन आपकी समाज में और परिवार में ये नियम नहीं है। अंतिम श्वास तक वो दुकान पर बैठता है, अंतिम दुकान तक चाबी की तिजोरी की चाबी रखता है और अंतिम श्वास तक आरंभ परिग्रह करता है। जब अंत में ही कोई बेहोशी आ जाए, लकवा लग जाए, तब वो छोड़ता है। ये 2000 वर्ष पहले पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा था कि यदि आप महावृत्ति न बन सकें तो कम से कम जीवन के उपांत समय में, जिस समय वह आपका वारिस तैयार हो जाए, आपके व्यापार आपके परिवार को संभालने वाला वारिस तैयार हो जाए, तो उस समय कायदा से आपको समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग करके और शांति में वानप्रस्थ आश्रम अपनाना चाहिए, संन्यास आश्रम अपना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप महाराजों के साथ विहार करें, आश्रम की व्यवस्था है। तो एक प्रकार के उनमें रहकर के कम से कम अंगला भव, आज इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, आज सुख समृद्धि में जन्म लिया, अगले भव में जो अपने आरंभ परिग्रह जो करता है और करते करते ही उसके जीवन का अंत हो जाता है, तो नियम से उसकी दुर्गति होती है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। क्योंकि राजेश्वरी, अब राजा कोई वही नहीं, वो राजा, तुम घर के राजा हो। राजा का अर्थ ये मत समझे कि तुम राजा, क्योंकि राजा तो एक ही होता था ना। लेकिन राजा का अर्थ क्या? एक राजा है पूरे परिवार का, वो भी राजा है, उसकी हुकूमत चलती है, घर का मुखिया है, तो घर का मुखिया भी राजा है। यानी हर पिता अपने आप में राजा है, क्योंकि उसके अधीन प्रजा भली नहीं है। बेटा तो है कि नहीं, प्रजा ज्यादा नहीं होगा, छोटी सी प्रजा है। बड़ा राजा होगा तो, और छोटा राजा, तो वो बेटे ही तुम्हारी प्रजा है, परिवार ही तुम्हारी प्रजा है। और यदि तुम परिवार का सब कुछ करते हुए जीवन का अंत करते हो, तो मत समझना कि तुम्हारी सदगति हुई है। इसलिए कम से कम जो तुम लोगों को मिला है, जीवन के उपांत समय में सब प्रकार की निवृत्ति करके एक स्थान पर रहकर आरंभ परिग्रह से रहित होकर के अपना जीवन व्यतीत करो। इसलिए ये अणुव्रतों की क्षुल्लक आदि की परंपरा आचार्य श्री ने किया। सभी को और समाज को भी ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार की स्थितियों को जो प्राप्त करते हैं उनकी वैसे ही सेवा करना चाहिए, वैसे ही उनकी अनुकूलता बनाना चाहिए जैसे कि उसके लिए सरकार बना रही है। बोलो, सरकार पेंशन जो होल्डर होते हैं इनसे क्या काम लेती है?
रिटायर्ड हो गए ना, रिटायर्ड, फिर पेंशन वालों से क्या काम लेती है? लेकिन वेतन तो पूरा नहीं मिलता, ठीक है, पूरे की जरूरत भी नहीं है, कोई काम नहीं लेती, वेतन देती है। इसी प्रकार समाज को इस प्रकार के जो आश्रम व्यवस्था वाचाश्रम बनाई है, आगम की परंपरा है, ये भली विहार करें या नहीं करें, ये प्रवचन देवें या ना देवें, ये और कोई समाज के उपयोग काम करें या ना करें, लेकिन इनका अंत समय धर्म ध्यान बनता रहे, इनके लिए ऐसी अनुकूलता बनाना नहीं चाहिए। निस्वार्थ सरकार दे रही है, निस्वार्थ सरकार देती है, और अरबों खरबों रुपया पेंशन में जाता है, अरबों खरबों रुपया पेंशन में जाता है। सारे भारत में पेंशनर कितने होंगे? पेंशनर कितने होंगे? मुझे दिखता है करोड़ों निकलेंगे। तो अब बोलो कितना बड़ा सरकार का, जब काम नहीं तो काय का पेंशन देना? तुमने जब तक काम किया तब तक दिया, अब तुम जाओ अपने जगह। नहीं भाई, कितना बड़ा कानून बनाया। ये कानून हमारे शास्त्रों में था, समंतभद्र महाराज ने बनाया था, और उस कानून को पालन होना चाहिए। आप लोग जो 60 वर्ष के पहले के हैं, उनको इनके आवास की, आहार दान की, औषधि दान की, सब प्रकार के दानों की में उत्साहित रहना चाहिए, अवभाग्य मान के करना चाहिए। और जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं, बेअब आचार्य श्री को श्रीफल चला करके, और अभी 28 हुए हैं, अब 0 बढ़ाते जाओ, और अंत समय अपने जीवन का अच्छा करो, आरंभ परिग्रह से रह करो। घर की कोई प्रकार की व्यवस्थाएं आदि तुम्हारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। यही अंगले भव सुधारने का साधन है। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे स्वाध्याय मंडल लाडगंज जैन मंदिर। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसी, दीप बनो जलता रहूं, गुरुपद पद्म में। गुरु चरणों में नमन करती है, पूज्य श्री जी के चरणों में नमन करती है। हमारी जिज्ञासा ये है कि महाराज श्री जी, आज हम महावीर जयंती बड़े उत्साह पूर्वक तो मनाते हैं, किंतु अन्य तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ है, उनका हम जन्म जयंती क्यों नहीं मनाते? बनाने में कोई बाधा नहीं है, मनाना चाहिए, लेकिन मूल कारण कुछ होते हैं जिनके हमारे ऊपर साक्षात उपकार होते हैं। महावीर स्वामी का हमारे ऊपर साक्षात उपकार है। उनकी दिव्य धुनी ही आज हमारे सामने जीवित है, उन्हीं के वो हमारे वर्तमान शासन नायक हैं। इसलिए महावीर स्वामी को लोग विशेष स्थान देते हैं। श्रीमद्नाथ भगवान के प्रति उपेक्षा नहीं है, अन्य भगवानों की उपेक्षा नहीं है, लेकिन वो कालातीत है, उनका हमारे साथ साक्षात कोई संबंध नहीं है। तो इस अपेक्षा से महावीर स्वामी के लिए विशेष महत्व सारा भारत देता है, ऐसा मानना चाहिए। और महाराज श्री के आशीर्वाद से शांति धारा जो चलती है, उसमें चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी जो पुण्यार्जक है, वहाँ पर शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया श्री नवीन जैन मंजू, राजदीप प्रिया केसरदीप, कार्तिक जैन गाजियाबाद, प्रमोद संगीता, रौनक सोनाली, बन्नी आदि बढ़ गुवाहाटी, और भक्तांबर विधान के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद मित्तल पुलकत, निधि विधान अजित शर्मिला जैन कोटा। अब जिज्ञासा रखेंगे लाडगंज जैन मंदिर स्वाध्याय मंडल की श्राविकाएं, एक जिज्ञासा रखेंगे जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मैं राष्ट्रीय हम लोग सब लोग 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं, और हम लोगों ने अभी 4th वर्ष का एग्जाम दिया है। और महाराज जी, हम लोग आप सबका आपका बहुत बहुत उपकार मानते हैं कि आपने यह वाला कोर्स चालू किया, जिससे कि हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई। और दूसरा उपकार हम लोग का अमित भैया, आपने अमित भैया को भेजकर हम लोग पर दूसरा उपकार किया है, जिससे कि हम लोगों की रोज स्वाध्याय क्लास क्रम से यथावत चलती रहती है।
और लाडगंज में नहीं, पूरे जबलपुर के सब मंदिरों में अमित भैया जाकर स्वाध्याय की क्लास लेते हैं। महाराज जी, तो हम सब स्वाध्यायी ऐसा क्या करें, आप हम लोग को ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि हम लोग और आगे बढ़े। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो घर घर का स्वाध्याय शुरू हुआ है, जब घर घर में पिक्चर आ गई ओम शांति, पहले लोग टाकीज में पिक्चर देखने जाते थे, अब टाकीजों में नहीं आकर के घर घर में टीवी आ गया। जब घर घर में संसार की बातें घर घर पहुंच सकती हैं, तो हमने सोचा धर्म की बात भी घर घर पहुंच जाए। जब राग द्वेष पापी लोग घर घर में जाकर के पाप की चीजें दिखा रहे हैं, तो क्यों ना धर्म की चीज भी घर घर दिखाना पड़ेगी। इसलिए आज हर चीज घर में पहुंच रही है, किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं, विज्ञान कर रहा है। तो आज धर्म भी घर घर पहुंचाने के लिए ये बात की कि यदि मान लीजिए आपके यहाँ पाठशाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो घर बैठ कर के स्वाध्याय कर सकते हैं। जबलपुर में बहुत अच्छा, लेकिन उनकी संख्या कम है परसेंटेज की अपेक्षा। आप लोग जितने भी इस बात 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए एक ही आशीर्वाद है कि जितनी महिलाएं हैं, एक एक महिला 100 महिलाओं को तैयार करें। अब देखो, जो चीज़ तुम्हें यदि सौभाग्य आपको लगा है, अवभाग्य लगा है कि बहुत अवभाग्य है, तो अवभाग्य जिसको लगा, यह आनंद, यह उपलब्धि दूसरों को शेयर करो, दूसरों से कहो। और जो आजकल की नवीन जनरेशन है, बहुएं हैं, उनको प्रेरित करो कि ठीक है, तुम संसार जो करते हो संसार में हो, लेकिन धर्म का भी आलम्बन लो। आज प्रायः पढ़े लिखे लोग हैं सब, पहले तो इतनी शिक्षा होती भी नहीं थी। आज तो जैन समाज में 100% पढ़ी हुई महिलाएं होती, बच्चियां होती हैं। तो आप लोग ये प्रयास करें, क्योंकि जबलपुर की कोई संख्या कम नहीं है, पुरुषों को भी तैयार करें। एक पैसा पहला जितने 12 वर्षीय हैं, अपने इन 12 साल के पीरियड में 100 महिलाओं को एक एक को तैयार करना है। एक साल भी नहीं कह रहा हूँ, इस साल 10 कर लिया, अगले साल 5 कर लिया, ऐसे मिलाकर संकल्प करो कि हम सब। और दूसरा काम ये करें, आप महिलाएं हैं, आपके पास 3 पुरुष हैं, एक पिताजी और एक पति जी और एक बेटा जी, ये 3 तो होते ही प्राय सबके पास। इन तीनों को कर सको तो ठीक, इन तीनों में से किसी एक को जरूर 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठक्रम से जोड़ें। पिता को जोड़ें। बैठे बैठे क्या करते हैं, पिताजी से कहें, पिताजी का ससुर साहब आ गए पिताजी का ससुर साहब, क्योंकि उनको भी तो पापा ही कहते हो, पापा जी कहते हो, पापा और पापा जी दोनों ले लो। उनको प्रेरणा दो कि आप बैठे बैठे क्या करते हो, पढ़ो, ये स्वाध्याय करो। और यदि अपने पति से कह सकती हो तो उनको भी कहो कि ठीक है, 1 घंटे आध घंटे इसके लिए निकालो। यदि इन दोनों पर तुम्हारा बस न चले तो कम से कम हैं, बेटे से कहो, बेटा तू इतनी पढ़ाई करता है, 10-10 घंटे पढ़ता है, हमारे 12 वर्षीय कोर्स को मात्र प्रतिदिन 45 मिनट पढ़ ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि वो माइंडेड है। आज के बच्चे को माइंड बहुत है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। जब तू अपनी किताब 10-10 घंटे पढ़ता है, मेरी किताब को मात्र 30 मिनट 45 मिनट दे दे बेटा, तो वो नियम से सब समझ जाएगा। तो ये करोगे तो यही मेरा सब, तब मानूंगा मैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा या सांगानेर से जो उपकार हो रहा है उससे आप लोग धन्य हो रहे हैं। तो आज से ये अभियान चालू होना है, अब ये करना है। आपने कहा कि अब हम लोग क्या करें, तो ये करो। ये स्वाध्याय वाले आगे खड़े, पीछे वाले कौन साले हैं? नहीं महाराज जी, पुरुष वर्ग भी स्वाध्याय क्लास में बैठते हैं लाडगंज में, वो खड़े नहीं हो पाते। आप लोग इनसे प्रेरणा लो, ये भी गृहस्थ हैं,
ये भी परिवार वाले हैं, इनको भी गृहस्थी के काम हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को 4 साल हो गए धर्म से जुड़े हुए, तो भी इनका कोई गृहस्थी में कोई बाधा नहीं बन रही। तो आप लोग इनको देखकर प्रेरणा लेवें कि हम भी अगली साल से या इसी साल से स्वाध्याय मंडल से जुड़ेंगे। महाराज से हम लोग आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करने की कोशिश करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमो। इस जिज्ञासा रखेंगे सुनील जी जैन SC हौजरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे जिज्ञासा के लिए श्री मनीष जी जैन नेता। जिनका नाम बोला जाए वो पहले से ही तैयार रहें और महाराज श्री के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करते जाएं। माइक भेज दें भैया, जल्दी जल्दी तकलीफ नहीं करें। हाँ, मनीष जी। दूसरा नाम लो। इसके बाद तैयार रहेंगे नीरज जैन AMW। हाँ। परम पूजनीय निरापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में कोटेश्वर नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिशंक के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय महाराज जी राजा सैनिक ने मुनिराज को ऊपर इतने उपसर्ग किए, मृत सर्प फेंक दिया मुनिराज के ऊपर, और रानी चेलना ने फिर उनको बताया कि दिगंबर जैन मुनि इतनी कठोर तपस्या करते हैं और वो राग द्वेष से परे रहते हैं। तो राजा सैनिक को यह विश्वास नहीं हुआ, बोले मुनिराज ने स्वयं अलग कर दिया होगा सर्प अपनी गिबरा में से। पर प्रातः काल जब वो गए, उन्होंने देखा कि नहीं, वो मुनिराज अपने जिज्ञासा करो, जिज्ञासा। महाराज जी वही प्रश्न। तो महाराज जी राजा सैनिक को मतलब इतना कठोर पाप किया उनने, और उसके बाद भी महाराज जी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ महाराज जी। तो ऐसा कौन सा पुण्य कर्म मतलब उसका मूल कारण था, उन्होंने वो कार्य विद्वेष बस किया था, कसाय बस किया था। मुनिराज कुछ कर नहीं रहे थे, मुनिराज तो ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनको एक कसाय उनके अंदर भरी हुई थी। आपसी का मामला था, इनके और चेलना के बीच का संवाद था, उसका उन्होंने दुख मुनिराज को दिया। मुनिराज ने क्या किया था, इस कसाय भाव से वो किया, इसलिए सप्तम नरक का बंध हुआ। बाद में उनको पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, सत्य यह है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, लेकिन जो अपराध किया था उसके कारण नरक जाना पड़ा। ऐसा नमोस्तु। नीरज जी जैन AMW, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जी जैन शांत। महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। AMW विमल श्री मेड़ी उच्च परिवार से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि श्री आप बोलते हैं कि मनुष्य पर 48 बार मिलती है, 16 बार स्त्री, 16 बार पुरुष, 16 बार नपुंसक। तो अपन ये बोलते हैं कि मिथ्या मायाचारी करेंगे तब आपको महिला पर्याय मिलेगी, तो ये कहाँ तर्कसंगत है? 40 बार मनुष्य पर्याय मिलती है। वो तो हाँ, ये पूछ रहे हैं कि, तो बोले कि कहते हैं कि मायाचारी करने से स्त्री पर्याय मिलती है, मनुष्य पर्याय टोटल 48 बार मिलती है। तो बोले कि कहते हैं कि मायाचारी करने से स्त्री पर्याय मिलती है, तो फिर ये निश्चित है क्या? फिर कैसे निश्चित हो? स्त्री मिले कोई जरूरी नहीं है, 16 बार स्त्री बनना ही पड़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक बार भी नहीं बने। मिलेगी तो इतने बार मिलेगी, बनना कोई जरूरी नहीं। कई जीव ऐसे हैं 2000 सागर वर्ष में एक बार भी स्त्री नहीं बने, 16 बार के मनुष्य बन करके पूरे कर लें, एक बार भी नपुंसक नहीं बने, पुरुष पर्याय में निकाल दें। और कई लोग ऐसे हैं कि पूरे 2000 वर्ष के स्त्री पर्याय में निकाल दें, पुरुष ही नहीं बने। तो ये तो उत्कृष्ट रूप से संख्या बताई है, बनना जरूरी नहीं, और जब भी बनेगा वो मायाचारी से ही बनेगा। नमोस्तु। श्रीमती संध्या जी जैन शांत, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गुलाब जी जैन। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। समस्त चुल्लक महाराज जी को इच्छामी, सभी को सादर जजमेंट। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि परिग्रह ज़्यादा रखने से, संक्लेशित परिणाम करने से नरक आयु का बंध होता है। तो जो नरक आयु का बंध कर चुके होते हैं या नरक में रहते हैं, उनके तो सदा संक्लेशित परिणाम रहते हैं, तो फिर वो नरक आयु को कैसे पार कर पाते हैं? नरक आयु का तो एक प्रकार के उन्होंने जो यहाँ किया है उसका फल है,
वो वहाँ रह कर के पश्चाताप करते हैं। जैसे जेल होने के बाद व्यक्ति जेल में बैठा हुआ पश्चाताप करता है कि मैंने ये गलत किया, नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही नारकी करते रहते हैं कि मैंने गलत किया, क्योंकि उनको अवज्ञान होता है। और देवता लोग भी आदि कुछ स्वर्गों नरकों तक संबोधन करते हैं, जाति स्मरण भी होता है। उसी पश्चाताप से वो कई बार सम्मिक्त को प्राप्त हो जाते हैं। तो जेल जैसी व्यवस्था समझो कि अपराध करते समय तो उसने नहीं सोचा, लेकिन जब वो जेल में पहुंचा तो उनके मन में विकल्प आता है, ऐसा नारकियों को भी आता है। नमोस्तु मनुष्य जी। श्रीमान गुलाब जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शैलजा जी जैन जबलपुर। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु, समस्त साधुओं के चरणों में नमस्तु। मुनि श्री, मेरा एक प्रश्न है कि आत्मा जीव है और कर्म अजीव है, तो कर्म में फल देने की ताकत कहाँ से आती है? गुरुवर, आत्मा जीव है और कर्म अजीव है, तो कर्म में फल देने की ताकत कैसे होती है? क्या होता है कि वो फल देता नहीं है। कांटा तुम्हारे पैर में चुभा है तो कांटा का भाव नहीं है कि तुम्हारे लिए दुख दें, तुम दुखी होते हो। उसका काम तो चुभना था, उसकी अर्थ क्रिया चुभना थी। अब वो चुभने से तुम्हारे लिए दर्द हुआ, ये तुम्हारी भूल है, कांटे की भूल नहीं। कांटा तो कहता मैं नुकीला हूँ, कोई भी मुलायम पैर मेरे ऊपर पड़ेगा हम चुभेंगे, उसका भाव नहीं था। इसी प्रकार पुद्गल कर्मों में ऐसा भाव नहीं रहता कि मैं इसको दुख दूँ, लेकिन उन पुद्गल कर्मों के कारण जीव ऐसे परिणाम कर लेता है और उसमें वो संस्कार देता है कि तुम मुझे ऐसा फल दो। भले वो बुद्धिपूर्वक नहीं करता है, लेकिन कर्म ऐसा करता है जिससे कर्म हमें वैसा फल देता है। सेल्फास की गोली खाता है व्यक्ति तो गोली मारती नहीं है, गोली का काम है कि जो उसमें तीखापन है वो सारी नसों को फाड़ देता है, व्यक्ति मर जाता है। तो ये भूल जीव की मानी गई, पुद्गल की नहीं मानी गई। पुद्गल कर्म जड़ है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति मेरी। मैं राग और द्वेष किया करता जब परिणति होती जकेड़ी। मैं राग द्वेष आदि जो भाव करता हूँ उससे ये हमारे लिए बाधक बनते हैं। राग द्वेष भाव नहीं करें तो पुद्गल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता। श्रीमती शैलजा जी जैन और इसके बाद तैयार रहें आशीष जी शास्त्री। दोनों मुनि चरणों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर हमसे कोई पाप हुआ हो और उसका प्रायश्चित भी बहुत ज़्यादा हो, प्रायश्चित भी लेना चाहते हो, तो क्या अगले जन्म में वो अनुभव कम हो जाता है? होता भी है और नहीं भी होता। और कम करने के लिए क्या करना कभी कभी क्या होता है, प्रायश्चित यदि कम हो, अपराध यदि कम हो तो प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन अपराध इतना ज़्यादा हो, कई केस होते ना जिनमें जमानत हो जाती है, और कई अपराध ऐसे होते हैं जिसमें जमानत नहीं होती। तो जमानत के योग अपराध है तो पश्चाताप से कम हो जाएगा, जैसे राजा शरणक का हुआ। और कोई ऐसा निधत्त निकाचित बन गया तो वो नहीं होता है। अपराध को क्वालिटी देखी जाएगी, फिर भी अपराध होने के बाद यदि उसका प्रायश्चित या पश्चाताप करता है तो फिर वो पाप कर्म का उदय भी आएगा तो पुण्य कर्म उदय में आएगा पीछे से। उसको कम करने के लिए और क्या करना चाहिए? अपने परिणामों को निर्मल करना चाहिए और उस अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। आशीष जी शास्त्री और इसके बाद तैयार रहें लाडगंज पाठशाला की बच्ची अदिति जैन आर्या जैन। पूज्य श्री के सनोज कृपा नमोस्तु। महाराज श्री श्रवण धर्म के लिए मूलाचार में बताया कि श्रवण जब उठने के बाद और रात्रि विश्राम करने के पहले किस प्रकार से दिनचर्या निकालेगा, वैसे ही क्या हम जो आवृत सम्यक दृष्टि हैं, हमारा सूर्योदय होने के बाद और जब हम सोते हैं उसके पहले बीच में 24 घंटे तक हमारी क्या दिनचर्या रहनी चाहिए? घर में रहते हुए हमारी दिनचर्या कैसी रहे इस पर? देखो, गृहस्थ होने के कारण से वो पूर्णतः संकल्प का त्यागी नहीं हो सकता। उसके मन में रात्रि में कोई ना कोई परिणति आ जाए, परिणति पड़ती है,
फिर भी वो ये भाव करता है कि मैं जब तक शयन में हूँ, घर में हूँ, तब तक मेरे बाहर जाने का त्याग है। लेकिन रात्रि में आ सकता है, परेशानी पड़ जाए, घर में कोई दिक्कत आ जाए, तो जैसी व्यवस्था होती है वैसी करना चाहिए। मुनिराज जैसी पूरी स्थिति तो नहीं बन सकती आपकी। आपकी स्थिति परिस्थिति जन ही होती है। जब जैसी परिस्थिति हो वैसा निर्णय कर लेना चाहिए। आदिति जैन, आर्या जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान युवराज जी गढ़वाल। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, हमारा प्रश्न यह है कि आजकल अधिकतर लोग मंदिर जी में मोबाइल से पढ़ने की, जिनवाणी से पढ़ने की जगह मोबाइल से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो महाराज जी इसमें पाप लगता है कि नहीं? कृपया। अब हमने अभी सब बातें बता दी ना। जिनवाणी से पढ़ने पर जिनवाणी का विनय करने का पुण्य लगेगा। जिनवाणी से पढ़ने पर, शास्त्र से पढ़ने पर हमारी श्रद्धा, विनय, क्योंकि शास्त्र में वही लिखा गया है, धर्म के अलावा कुछ नहीं। और मोबाइल में क्या क्या भरा हुआ है, इसलिए उसके प्रभाव, वर्णनाओं में अंतर पड़ेगा। शब्द तो मिल जाएंगे, याद भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए प्रभावित करे ऐसा नियम नहीं। शास्त्र जब हम खोलते तो हमारी विनय भाव होते हैं, उच्चासन पर रखते हैं, शुद्धि पूर्वक हाथ पैर धोते हैं और बड़ी विनय भाव होता है। ऐसा मोबाइल में संभव नहीं है। कि मोबाइल में कैसे संभव है, वो तो सब चीज़ों में, इसलिए अंतर दोनों में रहेगा। युवराज जी जैन गढ़वाल, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी जैन सिटी। आजकल मैंने जो कहा ना, आजकल ये स्थिति बन गई, पूजाएं व्यक्ति मोबाइल खोल के करना, जिनवाणी खत्म हो गया है। पूजा करने वाले होते ना, पूजा की फोटो उतार लेते मोबाइल के अंदर और उस फोटो से मोबाइल में से ही पूजा करते हैं। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। और जिनवाणी पूजा की किताब में मात्र क्या है, पूजा ही पूजाएं हैं। तो मोबाइल से पूजा करना और जिनवाणी से करना, भक्तांबर की किताब से भक्तांबर पढ़ना और मोबाइल से पढ़ना, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। जैसे अभी मैंने विस्तार से समझाया, किताब में मात्र भक्तांबर है, लेकिन मोबाइल में भक्तांबर ही नहीं है, उसमें पता नहीं और क्या क्या भरा हुआ है। इसलिए इस मोबाइल से या टीवी को ज़्यादा प्रयोग न करें, मजबूरी में ही करें। भक्तांबर को पढ़ो तो किताब से ही पढ़ो, क्योंकि उस किताब को नाम ही दिया गया भक्तांबर। उस किताब में पूज्यता का भाव आएगा। उस किताब को तुम यदवत अथवा कहीं नहीं रखोगे, लेकिन मोबाइल को तो। इसलिए ये बहुत, कई लोग स्वाध्याय मोबाइल से कर रहे हैं, मजबूरी है, बहुत मजबूरी है, इसलिए करो, लेकिन जब बने जहाँ तक साक्षात ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, गढ़वाल परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति विशेष की अस्वस्थता के समय आचार्य श्री के पास उनको ले जाया जाता है और पूज्य आचार्य श्री के समक्ष जब उनकी चरण रज प्राप्त करने के लिए निवेदन किया जाता है, तो वहीं उपस्थित महाराज श्री के द्वारा वैयावृत्ति वाली नैपकिन सौंप दी जाती है और वह नैपकिन महाराज जी के द्वारा यह कह करके कि उनके माथे पर रखना और नमोकार मंत्र की जाप करते रहना, और घर पर आकर के जब उस व्यक्ति विशेष की आयु समाप्त हो जाती है तो वह नैपकिन का हमें क्या करना चाहिए। अभी हम उसे, पहली बात तो है, नरेश जी दादा जो थे ना गढ़वाल, उनके जीवन में घटित हुआ। वर्षों तक समाज के सेवक रहे, हमारे संघ के भी भक्त रहे। सबसे बड़ा भाग्य तो देखो कि अंत समय में आचार्य श्री के पास पहुंच जाना, साधु के पास पहुंच जाना और पहुंचने के बाद आशीर्वाद मिल जाना, चरण रज मिल जाना, यही उनके भाग्य की तो है। हमने ऐसा देखा है इसी जबलपुर के अंदर, जब पूज्य श्री मड़िया जी में थे, एक सज्जन बीमार थे, अस्वस्थ थे, उनको लाया गया
यहाँ तक लाए, आचार्य से ऊपर बैठते थे, थोड़ा नंदीश्वर के ऊपर वो कमरे थे ना, वहाँ बने थे पहले, वहाँ तो अंतिम सीढ़ी, एक सीढ़ी बची थी मात्र, एक सीढ़ी ऊपर पहुंच जाते तो आचार्य श्री का दर्शन हो जाता है, एक सीढ़ी पहले ही उनके प्राण निकल गए। घर से चला, घर में आ गया, सब बात, एक सीढ़ी रह गई, बस एक सीढ़ी के बाद उनको महाराज दिख जाते, लेकिन वही निकल गए। तो ये तो भाग्य की बहुत बड़ी बात होती है कि मंदिर का, साधु का दर्शन यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और वो नैपकिन तो उनके लिए श्रद्धा का विषय बनाया था, उनको लक्ष्य करके, फिर भी उस नैपकिन को आप, जब तक नैपकिन की उम्र है, आप अच्छे बढ़िया कांच में जड़ करके सुरक्षित करो। कम से कम वो तुम्हारी एक आस्था का केंद्र, और उस पर आप अपना एक बहुत अच्छे किसी स्थान पर रख सकते हो स्मृति के लिए। सैद्धांतिक दृष्टि से तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन स्मृति के लिए यदि आप रखते हैं तो कोई बाधा नहीं, रख सकते। श्रीमती सुषमा जी जैन, इसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखेंगे सजल जी जैन। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, म्लेच्छ खंड में कौन सा काल चलता है? म्लेच्छ खंड में कौन सा काल चलता है? म्लेच्छ खंड में कौन सा काल? म्लेच्छ खंडों में सदा एक समान ही प्रवृत्ति बनती है, वहाँ पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। षटकर्म वहाँ होते नहीं, षड आवश्यक होते नहीं, लेकिन उत्सर्पणी अवसर्पणी का प्रभाव पड़ता है, उनकी उम्र पर, उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो हाइट में, सब में पड़ता है। 6 कर्मों की परिणति तो बनती है, उत्सर्पणी में, अवसर्पणी में, उत्पत्ति, वृद्धि, ह्रास, लेकिन जैसे अपने यहाँ होता है ऐसा वहाँ नहीं है, क्योंकि ना तो सटकर्म है और ना व्यवस्थाओं की अपेक्षा से वहाँ परिवर्तन नहीं है, लेकिन वहाँ अनुभव, उम्र, शरीर की आदि परिणतियों में अंतर आता है। नमोस्तु मुनिश्री जी। नमोस्तु। सजल जी जैन, अंतिम जिज्ञासा यहाँ पर महाराज श्री के चरणों में प्रस्तुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनिदय के चरणों में नमोस्तु। मुनि जी, सुधा सागर जी महाराज, मुझे ये जानना है कि अपने जैन धर्म में मुनियों को कई पद से बांटा गया है, गणाचार्य, आचार्य, मुनि, उसके बाद आपके एलक हो गए, छुल्लक, और जो अभी नव दीक्षित छुल्लक हैं ये आरिकाएँ भी हैं ऐसे। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर एक यहाँ पर बैठा हुआ एक एक जन हर मुनि को आहार देना चाहता है, हर एक एक मुनि को आहार देना चाहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग ज़्यादा उत्साह बड़े मुनियों के में दिखाते हैं और छोटे मुनियों के लिए कम उत्साह दिखाते हैं? क्योंकि बहुत बार प्रश्न ये आता है, वो छोटे और बड़े का सवाल नहीं है, वो गुणों का सवाल है। एक क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उसी को क्यों विशेष रूप से सम्मानित होता है जिसके अच्छे नंबर आते हैं? उसी को क्यों सब मालाएं पहनाते हैं जिनको अच्छे नंबर आते हैं? क्यों? गुण। वो बड़ा है, मान लो आचार्य महाराज हैं तो वो गुणों में बड़े हैं, वो उपकार में बड़े हैं, सब प्रकार के, तो वो भेद तो सदा से रहता है। और ये भेद जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी। अब आप मान लीजिए घर में बैठे हैं तो सबसे पहले जाकर के, बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सबसे पहले पैर किसके छुएंगे? बड़े के। मान लो दादाजी बैठे हो, पापा बैठे, तो किसके छुओगे? दादाजी के। क्यों? बड़े बुजुर्ग। तो एक व्यवहार है, एक सभ्यता है, और उसका फल भी है, क्योंकि गुणों में अधिक होने से उस भक्ति की अधिकता स्वाभाविक उमड़ती है। गुणशुभ प्रमोदम, गुणशुभ प्रमोदन है, गुणों को देखकर प्रमोद भाव आता है। बस देखो हमें वहां तक चलना है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। शालीमार गार्डन गाजियाबाद से आया हूँ। मैं यहाँ आदिनाथ बाबा के दरबार में पहली बार मैंने शांति धारा की। मैंने हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिरों में शांति धारा की है, लेकिन जो मेरे को शांति यहाँ मिली, मेरे परिणाम यहाँ बदले वैसे कहीं भी नहीं बदले। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि यहाँ चांदखेड़ी वाले बाबा के दरबार में, बड़े बाबा के दरबार में एक बार जरूर आएं। मैं कोशिश करूंगा कि हर साल यहाँ पर मैं आऊं और शांति धारा करूं। बड़े बाबा के दरबार में मेरी मुरादें भी मेरी पूरी होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है बड़े बाबा के दरबार में। जय जिनेंद्र।